मम्मी ने बता दिया बहुत सीक्रेट बात, कह रही है कि डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए दबा रखे हैं। ठीक है मम्मी आज मिलावट का दूध लाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हाँ मम्मी। हेलो दोस्तों, अच्छा पहले काटू। मम्मी ने बता दिया बहुत सीक्रेट बात, कह रही है कि डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए दबा रखे हैं। ठीक है तो मम्मी आई है प्रीत को देखने, प्रीत को नहीं एनी को देखने के लिए, क्योंकि उसके बुखार हो गया। न क्या कर रहे हैं ये। मैं तो 10 बजे उठा, क्योंकि रात को 4 बजे सोया। वो तो बजे अभी 12-1 बजे तो हम आए यहाँ। हाँ तो बता रहा हूँ जब उठे ना, जब तो मैं लाली लेके अपने ऊपर सो रहा है, जब तक अच्छा। 4 बजे से उठ के ना आया मैं। मूवी इतनी बढ़िया थी, मैंने कहा देख के सोऊंगा, तो मूवी देख के सोयो। और एनी अभी भी सोई पड़ी है। जब तो आए जब तो सो ही लीजिए। यहाँ तो बस दूध पिया दो और सुला दो। तेरे बाप सूदो ना, नो कहना चाह रही, नो कहना चाह रही तेरे बाप सूदो ना। बाप की तरह मत बनिए सूदी। सूदी की जमाना ना है, तेरे का जमाना हो। पर चालाक है, नो कहना चाह रही मम्मी। हैं देख कैसे वो प्राइम चल रहा तेरा। प्राइम तो कब को खत्म होगा आज के जमाने में प्राइम। अब ले वे भी तो 1-2 महीना को मिला है ना, पूरा 1 साल भर को मिला है ना। कैसे चले ना चले या वीडियो डल जाते, ब्लॉग डाल लो, ब्लॉग डाल मैं डाल लो। आज सर्विस चल रही है, एक डाल लो एक बन लो। नवीन ने चैनल पे भी व्लॉग डाल दिया, पर अभी तो अंजलि के चैनल पे है ना मेरा भी स्ट्राइक लगी पड़ी है 24 पता ना मई में हटेंगी भी। एक और स्ट्राइक गलती तो लग गई, चेहरा नहीं खत्म हो जाएगा। तो अंजलि सैन के नाम से चैनल है, वहाँ पे जाके ये वाला व्लॉग देख लो। तीनों बहनों की विदाई करिए, अपना जो भी शगुन वगन बनता है वो देने के बाद। अभी ये व्लॉग ही डल रहा हो, या व्लॉग जाके देख लियो, बढ़िया बढ़िया एंटरटेनिंग व्लॉग है। वहाँ एक लाइन बड़ी जबरदस्त है। कौन सी? कोई से भी ना या मेरी दमन की। मैं चल कुछ ना। मम्मी अब अरे बेटा दे। मम्मी आज मिलावट का दूध लाएगी। अच्छा वो भी देखे। मम्मी कह रही मैं आज टाइम पे ना पहुंची, अम्मा मिलावट का दूध ना मिल जा। पंखा बंद कर देना। तो मम्मी अब जा रही है घर से। निकलने से जस्ट 2 मिनट पहले बारिश हो गई है, और अभी मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। ऑब्वियसली जब मैंने कपड़े और जूते पहन लिए थे तो यार क्या ही करता, रुकता थोड़ी ना। और जिम से तो रिलेशन ऐसा है कि मेरे और जिम के बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता। तो अभी जिम के लिए जा रहा हूँ। बढ़िया देखना, पूरा लंबा एक लाइन में अपनी गाड़ियाँ चल रही हैं, मतलब कि जाने वाली एक में आने वाली। तो मम्मी आई थी आज सुबह आ गई। आज हम क्या कि मैं अपना लेट सोकर उठे, तो मम्मी का तो फ़ोन आया था ना, तब भी मैं अपनी नींद सी उतार रहा था। मतलब वैसे तो हमने चाय पानी जो भी है वो पी लिया था, लेकिन एनी उसी टाइम पर रोने लगी, तो मैंने अपने सीने पे उसको सुला लिया था। तो उसी टाइम पे मम्मी आ गई। मम्मी कह रही ओ इनको तो मतलब अब तक उठना हो रहा। मैंने कि ना, तो अब मम्मी तो बातें करती हैं। मम्मी ने आज इतनी बातें करी, हंसा के पागल कर दिया। तो मम्मी अभी चली गई हैं, और अभी मैं चला जाता हूँ जिम। जहाँ तक याद, दूसरी मम्मी भी आने वाली है, जो प्रीत की मम्मी है वो आने वाली हैं। आज शायद आ जाएंगी या फिर कल। वैसे जहाँ तक मुझे अभी पता लगा है कि ट्रेन तो नहीं चल रही है वहाँ पानीपत से बल्लौड़ के लिए, बट बस चल रही है। तो बस। तो दोस्तों मैं अभी जिम से आ गया हूँ, और हाँ तुम्हारे प्रीत के पता नहीं आँख में क्या कुछ हो गया है, यहाँ पे सूजा सा दिखाना। ये मेरे आँख में वो इंजन हारी बोलते हैं, वो निकल गया। इंजन हारी?
हमारे यहाँ पे गोंद बोलते हैं, जैसे आँख वो मोटी सी हो जाती है ना, गोंद निकल गई। हमारी साइड ये लैंग्वेज का फर्क बड़ा ही मतलब मजेदार है जो भी है, ठीक है। और मेरी आँख आज छोटी बड़ी भी लग रही होंगी गाइस। आँख छोटी बड़ी ना, अरे बताओ ऐसे पता नहीं, मेरे अगर मैं देखो तो मेरे को पता नहीं पड़ रही, वो तुम्हें पता ज्यादा पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे फील हो रहा है ना तुम्हें, ऐसे तुम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कोई बड़ा ही ध्यान से देखेगा ना तो एहसास होगा। मैं आईलेश से बोल रही हूँ। अच्छा हाँ तो आज ठीक है। मेरी रिफिलिंग थी हाँ। और क्या, अरे ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि जिम आ रही है तो मतलब मसल क्या वो लुप लुप से करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा मसाज करवा रहा हूँ खुद अपने हाथों से खुद की। ये सोच रही है मैं इससे कुछ कह रहा हूँ। तो ये तो रही क्या प्रीत, और ये देखो अरे क्यूटी क्यूटी सो रही है भाई, क्यूटी सो रही है। हाँ तो आज क्या हुआ, मेरे को एक लड़का मिला तो उसने बोला भाई मैं व्लॉग देखता हूँ। बेसिकली वो क्या है कि उसकी मम्मी व्लॉग देखती है, राइट। तो ऑब्वियसली वो भी उसने भी देखना शुरू करा, तो मेरे से पूछ रहा है कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपके व्लॉग में आ जाऊँ और मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट मिल जाए और ये वो। मैंने कहा हाँ यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जा कभी भी। तो फिर वो बोलने लग गया कि मेरे को भाई ना एक दिक्कत है, मतलब 18-19 साल का होगा, ठीक है, कि एक दिक्कत है मेरे को कि मैं भाई वीडियो में ना बिल्कुल भी नहीं बोल पाता हूँ। और क्या होता है कि मतलब कि एक मतलब ये दिक्कत है कि वीडियो में दिखाने के लिए सब कुछ बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो इस वजह से ना मैं मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल वो है। और जिस तरीके से मतलब आप व्लॉग बनाते हो तो आपका जो मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब आप में कॉन्फिडेंस है ये चीज़ करने का। तो मैंने कहा यार मैं सच बताऊं तो जिस दिन मैंने पहले दिन करा था ना, तो उस दिन मेरी हवा टाइट हो गई थी। एक व्लॉग रिकॉर्ड करने में इतनी ऐसी तैसी होती है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर वो ये बोल रहा था मतलब क्या करे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो ऐसा अगर करना है तो कर दें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने उसको तो बता ही दिया है और वो भाई भी देखेगा, और साथ साथ में मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। बेसिकली मैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ने का मेन रीज़न क्या होता है मैं वो बताता हूँ। तुम्हारी एजुकेशन जो तुम पढ़ाई करते हो ना, कभी उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊँगा, वैसे नहीं, राइट। हमारा कॉन्फिडेंस बताऊँ कब बढ़ता है, जब हमें अपनी सारी चीज़ों पर प्राउड फील होने लग जाए। प्राउड फील कैसे, पहले मैं शुरू करता हूँ। देखो हम जितने भी लोग हैं ना, जितने भी सोसाइटल लोग हैं, तो हम कोई राजा महाराजा के बैकग्राउंड से तो है नहीं, राइट। हर कोई मतलब मोस्ट ऑफ द 85% पीपल, 85 के 90 के आसपास अब तो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, लोअर मिडिल से लेकर मिडिल तक, ठीक है। 3% ऐसे लोग हैं जो रईसों में आते हैं। ठीक है, तो सोचो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में मिडिल क्लास है, ठीक है। और फिर उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं, फिर हायर क्लास, और देन मतलब कि रईसों वाले हो जाते हैं। वो बहुत ही कम है, मतलब कि अगर सच्ची में मिडिल क्लास अगर चला दिए जाए तो दिखे भी ना वो कहीं। तो इतने ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं जो रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, इस तरह के। तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ और आप भी उनमें से ही एक होगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी चीज़ों पर प्राउड होने लग जाए, जैसे कि जो हमारे फादर काम करते हैं, मैं अपना बता देता हूँ, चलो ठीक है। आज से 5-6 साल पहले मैंने चाहा यूट्यूब करने का, तो मैंने भी एग्जैक्टली सेम चीज़ सोची, यार जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा तो पीछे दीवार अच्छी होनी चाहिए, और जब मैं बातें कर रहा हूँ तो सारी रहीस बातें करूँ, तभी लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बट मैं सच्ची कह रहा हूँ, बहुत बकवास आइडिया था ये। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को फ़र्क पड़ता है कि तुम कितने रियल हो। ये मेरे को चीज़ बाद में जाके रियलाइज़ हुई, लेकिन रियलाइज़ किस तरीके से हुई, मैं सोचता था अगर बढ़िया पढ़ाई करूँगा, बढ़िया लैंग्वेज से बोलूँगा तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऑब्वियसली डिप्लोमा डिग्री, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। देखो मैंने कॉलेज पता है कितने टाइम पहले करा था, कॉलेज मैंने 2016 में पास आउट कर दिया था, बीटेक, ठीक है। तो तब भी मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी कि मतलब कि मैं कैमरा के सामने बोल पाऊँ, लेकिन मैं करना चाहता था, राइट। और उसके बाद ऑब्वियसली काम वाम करा लाइफ में, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बताऊँ कब से गेन होना शुरू हुआ, कॉलेज के फाइनल ईयर के टाइम से। वहाँ से शुरुआत हुई कैसे, कि जब आपको
प्राउड फील हो जाए ना हर चीज़ पे, जहाँ से भी हो आप हो, गली से, मोहल्ले से, चाहे बस्ती से, डजेंट मैटर आप कहाँ से हो, आप जहाँ पे पले बड़े हो उस चीज़ पर आपको प्राउड फील होने लग जाए कि हाँ यार मैं तो यहाँ का हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शर्म नहीं है। आपके फादर चाहे परचूने की दुकान हो, चाहे मेरे पापा की फ्रूट की शॉप थी, और मैं सच्ची बताऊँ अपने स्कूल टाइम में या फिर डिप्लोमा टाइम में मैं ऐसा फील करता था यार हम ना गरीब हैं। और मतलब कि जो मतलब कि रईस दोस्त होते हैं ना, मैं थोड़ा ये सोचता था यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं बताऊं तो थोड़ी सी रेपुटेशन डाउन हो जाए। तो ये चीज़ इतनी गलत होती है ना इंसान की, ये तुम्हें बहुत ही बेकार गंदा वाला, मतलब कॉन्फिडेंस तुम भूल ही जाओ, उल्टा तुम अंडर कॉन्फिडेंस एंड अंडर डेवलप्ड हो जाते हो। तो जहाँ तुम पे प्राउड होना शुरू हो जाए, जहाँ से तुम हो और जो आपके फादर काम करते हैं, राइट। और एजुकेशन ऐसे नहीं कि आपने कुछ आज की एजुकेशन पढ़ ली और स्कूल कॉलेज पढ़ लिया, ये आपको आना चाहिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, नहीं, ये बिल्कुल भी 5% भी नहीं है। हकीकत में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ना आपको हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान जब आगे बढ़ना चाहता है ना, तो 50 लोग ऐसे होते हैं जिनके बस की कुछ नहीं होता है, बट दे ट्राई टू स्टॉप दैट पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि यार हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये कर रहा है तो इसको किसी तरीके से रोको, राइट। उनके वो सोसाइटी के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बातें, वो ताने कुछ इस तरीके के होते हैं। वो शुरू होता है रिश्तेदारों से लगा लो, उसके बाद पड़ोसी या किसी से भी लगा लो। तो जो ये चीज़ होती है, हिस्ट्री को पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये हिस्ट्री वो नहीं बोल रहा हूँ अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नो, तुम्हें एंशियंट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मतलब कि किसी भी आप रिलीजन से हो, ठीक है, तो आपको अपनी पुरानी हिस्ट्रीज में जाना पड़ेगा और आपको पहचानना पड़ेगा बेसिकली कि मतलब कि उस टाइम की परंपराएं जो आज भी चलती आ रही हैं वो किस तरीके से हैं और हम बेसिकली सही तरीके से जी रहे हैं। और इफ़ इन केस किसी परंपरा के नाम पर अगर मैं कुछ काम करता हूँ और उस परंपरा के नाम पर मुझे रोका जा रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़ा वो उठता है कि एक लड़की अगर डांस कर दी है तो वो बेकार है, लेकिन जो ये बोलने वाला है कि वो बेकार है, वही मूवी की टिकट देकर मूवी की हीरोइंस को देखने के लिए जाता है। समझ रहे हो, ये दिमाग की बात होती है। तो जब आप में ये चीज़ आएगी ना, आप जैसे एंशियंट हिस्ट्रीज़ को पढ़ोगे, अपने रिलीजन को पढ़ोगे बढ़िया तरीके से, तो आपको एहसास होगा। इफ़ इन केस कोई मुझसे तीसरा बंदा मुझसे बोलेगा ना कि ये चीज़ तू क्या कर रहा है, तो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होगा कि उसको पूरी ज़िंदगी पे तरस आ जाएगा अपनी पे, यार मैं क्या जवाब दूँ। तो आपको ना हमेशा, एक तो जहाँ से हो आपको वहाँ से प्राउड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गली में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, बस्ती में रहते हो, आपके फादर जो काम करते हैं, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको प्राउड हो कि मैं जहाँ से भी हूँ मेरे फादर सबसे परफेक्ट है, मेरी माँ सबसे बढ़िया है, और मैं जहाँ से भी हूँ मैं सबसे बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप कभी भी ऐसा फील करोगे ना, यार मेरे तो भगवान ने ऐसी किस्मत लिख दी, मैं तो गरीब परिवार में हो गया, यार मैं तो ऐसा हो गया, मतलब कि मेरे को तो ये चीज़ मिली नहीं, तो आप अंडर कॉन्फिडेंस हो जाओ, कॉन्फिडेंट रहोगे तुम। तो ये चीज़ें पहले तो जहाँ से आप हो, जैसे भी हो, और अपनी सारी चीज़ों पर प्राउड। दूसरा आता है जब लोग आपको रोकने की कोशिश करें, तो आपको हिस्ट्री इतनी भयंकर तरीके से पता होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई रोके कि हमारे इसमें ये अलाउड नहीं है, या फिर हम ऐसे नहीं करते हैं, या फिर हमारे तो पूर्वज जो इस तरह, तो आपको हिस्ट्री इतनी बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए ना। आप एक क्वेश्चन दे के मारो और उसकी पूरी ज़िंदगी पर उसको शर्म आ जाए कि यार मैंने तो ये कभी करा ही नहीं, लेकिन वो क्योंकि उसने भी ये बात सुनी थी, इस वजह से उसने भी तुमसे बोल दी। तो हमेशा एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन, आज की नहीं पुरानी एजुकेशन, हिस्ट्री में घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जहाँ से भी हो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। मेरे पापा की फ्रूट की शॉप थी, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था यार हम शायद गरीब हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि माई फादर वॉज अ रिचेस्ट मैन, क्योंकि एक फ्रूट की शॉप से उन्होंने हमें जो ज़िंदगी दी है ना, वो एक्सट्रीम लेवल थी। आज के टाइम में अगर कोई करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सोचो उस टाइम पे हम 7 बहन भाई हैं, और उन्होंने इतनी तरीके से, बढ़िया तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करी। तो नेवर बी अशेम्ड व्हाट योर फादर इज़। जैसे मैंने बोला, हम किसी कोई राजा घराने के कोई भी नहीं है यार,
हर कोई जो भी किसी भी तरीके से कोई कास्ट के तरीके से, कोई रिलीजन की तरफ से अगर कोई बोलता है ना अपने आप को बड़ा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, उसको मेरे सामने ले आओ और मैं ऐसे क्वेश्चंस उस पर कर दूंगा, शायद उसको अपनी ज़िंदगी ऐसा लगेगा यार इसने तो मैं पूरी ऐसी की तैसी कर दी। तो कुल मिला के हिस्ट्रीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा अच्छी चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर कर लोगे ना तो तुम में कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा कि ना तो तुम्हें कोई रोक पाएगा, और इफ़ इन केस अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तुम वो गलतियाँ दोबारा नहीं करोगे। और बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। तो ये चीज़ें इनको फॉलो करो। मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी देखो, एक ने ना मुझे कमेंट भी करा और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, उसने कमेंट करा कि संविधान पढ़ो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने उसका रिप्लाई दिया नहीं, कि क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ बोल देते हो तो लोगों को समझने की जगह बुरी लग जाती है, राइट। पर मैं कहता हूँ कि संविधान सिर्फ देश को चलाने के लिए सही है। तुम्हारे अंतरात्मा को शांति कैसे मिलेगी ना, तुम्हारा घर परिवार किस तरीके से चलेगा, या फिर तुम वो चीज़ें, शायद तुम कानून के दायरे में वो चीज़ें सही है लेकिन इंसानियत के तौर पे वो चीज़ गलत है, उन चीज़ों को तुम एंशिएंट हिस्ट्री से समझ सकते हो, उन चीज़ों को तुम अपने रिलीजियस तरीके से समझ सकते हो कि हाँ यार सही ये है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की में अगर डाइवोर्स होता है तो अगर लड़की गलत होती है लेकिन फिर भी वो क्या करती है, जैसे हम सुनते हैं कि वो कोर्ट में जाके इस तरीके से मतलब कि ऐसी की तैसी करके रख देती है और मुआवजा वगैरह इस तरीके से कानून के सही तरीके से, जिसको वो सही तरीका बोलते हैं, उस तरीके से ले लेती है बढ़िया तरीके से। लेकिन उसको भी पता होता है कि वो जिस तरह की है, या फिर मान लो लड़की की तरफ से ये चीज़ हो जाए और लड़का मतलब लड़की को बेकार तरीके से इन चीज़ों में वो करे, तो कानून की तरफ से वो सही होते हैं, राइट, जिसको कहते हैं हम संविधान। लेकिन क्या हम अपनी तरफ से सही होते हैं? तो हमें संविधान के साथ हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर कुछ भी नहीं है। संविधान सिर्फ कानून बना सकता है, लेकिन मन की शांति और सही करने की क्षमता तो हमें अपने रिलीजियस टेक्सचर्स या फिर यही हिस्ट्री दे सकती है। किसकी तरह? ना किसकी तरह? क्या देख लो? आंखें देख लो। लो मम्मी आ गई हैं, ऐसे देख रही। अच्छा अभी तो नीचे देख रही है। सॉरी, ये नानी की गोद में आ गई, देख देख पहचान लिया अपने। बस बस बेटा अब तो जाके गई ना तू। ये तो बता दो किस टाइम आई है नानी? ये आई है अभी, टाइम वैसे नहीं बता, 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं पर 11:30 बजे आई हैं। क्या करा, बस नहीं मिली, बस नहीं मिली, बस ना मिली, बस ना मिली। यार हम तो लैंग्वेज से परेशान है। अरे वो कह रहे हैं डेरी को डायरी मेरा डायरी आ गई। अच्छा लाई तो रहने अपने पति को मैं साइड से बोलो, बस साइड से। वो बोलने वाली इसके चीज आंख में गोंद आ गई है। कौन नहीं है, उन्हें ना है। हाँ मतलब जो भी है। पर मैं आपको कुछ बोलने वाला था तो आपका ना लोग ना यहीं पे कट जाता। अब बेटा क्या हुआ? क्या हो गया नाना? नहीं नाना प्यार करना, प्यार करना, प्यार करना, प्यार कर दो, प्यार 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 कर इसको बोल दी मैं। नाना प्यार करना, बस बस। बेटा आप तो हंस रहे हो, ये तो रो रही है। इसलिए हंस रही कहते मेरे को इसलिए तो मजा आ रहा है। यही तो मैं करने आई हूँ। बेटे के ऊपर कूद ना जाइए। यही तो मेरा असली नहीं मकसद है। नहीं पीछे नाना ना के मारते नहीं। ना बेटा गलत बात। बेटा ले के भैया ना सॉरी बोलो। अच्छा ये गुस्सा करने का तरीका है। बेटा प्रेशर बन रहा हो। दादा ये भाई गिर जा गरीब। अच्छा अच्छा गुस्सा करके दिखाइए। बुआ ने करके दिखा दे, फूफा ने भी करके दिखा दे। गुस्सा गुस्सा करके दिखा दे। ओए बस
नैना प्यार करना एक बार प्यार कर दो। प्यार कर दो बस कर मम्मी को मारने के लिए आ रही है तो। अच्छा आशीर्वाद तो दे दीजिए। बस अब दोस्तों देखो, ये इसका नाम है शायरा और देखो ये कैसे खेल रही है। बच्चों आ जाओ, एनी को खिला लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एनी से नहीं मिलना, एनी से, एनी से। तो दोस्तों खाना बन रहा है, खाना बनने में आज हो रही है देरी और खाना खा के फिर सोएंगे। तो आज के लिए एनी, एनी मेरे बच्चा देखो, सबसे बाय बोल दो एनी। सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज के लिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट, बाय फॉर नाउ।